Good morning to all of you, class. मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. Good morning. आज हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड हमारे शरीर में कैसे सर्कुलेट होता है। ठीक है, हर ओके पार्ट मैम। में देखो, हमारे बॉडी में कहीं पे भी कुछ चोट आ जाती है या कुछ कट वट जाती है तो ब्लड निकलती है। तो ठीक है, हर एक पार्ट पे ये ब्लड कैसे पहुंचता है, वो सर्कुलेशन प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये ब्लड सर्कुलेशन में से जो इन्वॉल्व होते हैं इनका सब नाम क्या है ना। फर्स्ट आपका है हार्ट, सेकंड आपका आ जाएगा कैपिलरीज, वेन और आर्टरीज, जिसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो मेन पार्ट सब क्या क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मेन पार्ट है वो क्या क्या है ना। हार्ट है, आर्टरी है, वेन, कैपिलरीज, ये चार मेन पार्ट हैं। और उसके साथ साथ आपको पता है लॉन्ग्स का भी इसमें से काम है, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। वो सर्कुलेशन प्रोसेस में भी लॉन्ग्स का क्या है ना काम है। ठीक है, फंक्शन है। विदाउट लॉन्ग्स यहाँ पे ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब ब्लड प्यूरिफाई नहीं होगा तभी आपका प्योर ब्लड कैसे सर्कुलेट होगा। ठीक है, इसलिए सर्कुलेशन में भी लॉन्ग्स का काम है। तो ये सब पार्ट है, इसके ऊपर हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। तो आज हम देखेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है ये पार्ट्स के दौरान। ठीक है, ये पार्ट्स कैसे हेल्प करते हैं ब्लड सर्कुलेशन में। ठीक है, तो एक डायग्राम थ्रू हम समझेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए हार्ट है, हार्ट है ये। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, आपका हार्ट है। ठीक है, हार्ट में आपको पता है 4 चैम्बर होती है। ठीक है, हार्ट में 4 चैम्बर होता है। ठीक है, तो क्या है ना ऊपर की तरफ 2 होता है, नीचे की तरफ 2 होता है। जस्ट रफ डायग्राम मैंने ऐसे बना के आपको दिखा रही हूँ, ये है और ये है। ठीक है, ऊपर पार्ट आपका क्या है पता है आपको, ऊपर पार्ट को क्या कहते हैं। 4 चैम्बर होती है हार्ट में। ठीक है, राइट ऑरिकल या एट्रियम। ठीक है, और ये क्या है ना राइट वेंट्रिकल, नीचे के पार्ट। और इधर साइड क्या हो जाएगा ना लेफ्ट एट्रियम या ऑरिकल बोल सकते हैं उसको, और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो हार्ट में 4 पार्ट होती हैं। एक है क्या राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये 4 पार्ट में ये 4 चैम्बर जो हैं, ये बीच में से एक क्या है ना एक पर्दा होती है, एक गेट होती है। ठीक है, ये क्या करता है हमेशा वन वे डायरेक्शन में वन वे सर्कुलेशन कराता है, ब्लड को ब्लड फ्लो कराता है, वन वे फ्लो होता है यहाँ पे। ठीक है, मीन्स राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल ब्लड फ्लो करेगा। ठीक है, और ऐसे क्या है ना लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड फ्लो करता है, उसको क्या कहते हैं ना वन वे फ्लो। ठीक है, वो डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करता है। तो कैसे करता है ना राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल तभी ऐसे ब्लड फ्लो करती है, और लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, ये क्या था आपका हार्ट का 4 चैम्बर है। ठीक है, और ये वन वे फ्लो करता है हमेशा, कैसे ना राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल ब्लड फ्लो करती है, और लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, ये है। और क्या है ना नेक्स्ट देखेंगे हम एट्री। एट्री में से काम क्या होती है, एट्री हमेशा ये देखो यहाँ पे जो कलर है आपका एट्री का कलर क्या है, रेड है। एट्री का कलर क्या है, यहाँ पे रेड देख रहे हैं। और वेन का कलर क्या है आपका, ब्लू देख रहे हैं, ब्लू देख रहे हो ना। हाँ, इसका क्या मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, ऐसे क्यों है कलर। एट्री का कलर रेड है, वेन का कलर ब्लू है, ऐसे क्यों है। मैम क्योंकि वो जो ब्लू है
वो थिन वॉल्ड और जो रेड है वो थिक वॉल्ड है। वो तो है, थिन वॉल मैम थिक वॉल उनका डिफरेंस है कि आपका आर्टरी आपका थिक वॉल्ड है और वेन आपका थिन वॉल्ड है। बट ये रेड और ब्लू कलर क्यों है? मैम ये ब्लड ब्लड कैरी करती है आर्टरी। वेन भी तो हार्ट ब्लड कैरी करती है। मैम आर्टरी ब्लड ब्लड हार्ट से कैरी करती है और वेन्स हार्ट तक लेके जाती है। मैम इसलिए तो देखो, आप तो बस आंसर तक पहुंच गए बट आंसर बता नहीं पाया आदर्श। ठीक, आंसर तक इम्प्योर या पहुंचा। इम्प्योर होने के कारण कलर चेंज होता होगा। तो देखो मैं बताती हूँ क्या है। तो ठीक है, आर्टरी क्या करता है ना, हार्ट से ब्लड को लेके जाता है, नहीं कैरी करता है। अब बट वेन क्या करता वो है ना, प्योर होता जो बॉडी पार्ट से ब्लड को कैरी करके हार्ट पे पहुंचाता है, यही काम करते हैं दोनों। तो ठीक है, रेड और ब्लू क्यों है? देखो आर्टरी जब हार्ट से ब्लड को कैरी करके लेके आता है, ये देखो एरो मार्क्स है, तो ये ब्लड कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, O2+ ब्लड है ना, नहीं O2+ ब्लड है। है। और मैम ये CO2 ब्लड है। ये क्या है आपका? O2+ ब्लड है। आर्टरी जो कैरी करता है, ठीक है, वो प्योर ब्लड है। ठीक है, और क्या है ना, आपका वेन जो कैरी करता है वो CO2+ ब्लड है। ठीक है, CO2 प्लस ब्लड। बॉडी पार्ट से यस वो ब्लड को लेके आता है, CO2+ ब्लड मैम है। इम्प्योर है। तो वेन जो कैरी करता है वो क्या है? CO2+ ब्लड है। यहाँ पे क्या है ना, CO2+ ब्लड। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का कलर क्या ब्लू है? नहीं ना। तो ये देखो कि वेन क्या कैरी करता है ना, CO2+ ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये क्या क्यों ब्लू कलर है ना, इसका रीजन है कि जब हम फिगर हम ड्रॉ करते हैं ना, आर्टरी और वेन, इन दोनों को रेड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ना, पता नहीं चलेगा कौन सा आर्टरी है और कौन सा वेन है। ठीक है, तो इन दोनों को बस क्लैरिफिकेशन के लिए, फिगर क्लैरिफाई के लिए, डिस्टिंक्टली आपको पता चले कि ये वेन है और ये आर्टरी है, इसलिए ब्लू और रेड कलर के कलर में ही उसको बताया जाता है, वेन को ब्लू और आर्टरी को रेड। और एक चीज मैं बता दें, जो कलर जो होता है ब्लड का कलर क्या होता है ना, आर्टरी में जो ब्लड आता है वो पूरा प्योर होता है और रेड कलर होती है। और वेन में जो ब्लड आता है उसका भी कलर रेड है, बट वो डीपली रेड है। ठीक है, पूरे गाढ़ा कलर का होता है, वो भी रेड है, बट रेड में थोड़ा सा एक लाइट रेड आती है, एक डीप रेड आती है। लाइट रेड जो है वो आर्टरी में है। ठीक है, आर्टरी कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लाइट रेड क्या वो है। और वेन जो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो है क्या? डार्क रेड, बिल्कुल जो डीप रेड कहते हैं। ठीक है, ये देखो, तो क्या है, ये कलर समझ में आ गया कि हम कलर जो वेन को ब्लू कलर क्यों करते हैं और आर्टरी को रेड कलर क्यों करते हैं, बस फिगर क्लैरिफिकेशन के लिए। ठीक है, ये नहीं है कि वेन आपका ब्लू कलर का ब्लड कैरी कर रहा है, ब्लड का कलर ब्लू नहीं होता है, ब्लड का कलर चेंज तो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कलर चेंज है। बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें से ऑक्सीजन है, प्योर ब्लड है, जिसको आर्टरी कैरी करता है, वो ब्लड का कलर क्या है ना, लाइट रेड होता है। ठीक है, और वेन जो ब्लड कैरी करता है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, और उसका कलर क्या है ना, डीप रेड होता है। ठीक है, डीप रेड। तो इस वजह से ये फिगर को क्लैरिफिकेशन देने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए उसको कलर चेंज, कलर में से क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, वेन को ब्लू और आर्टरी को रेड। ये क्लियर हो गया आपका? मैम हाँ, नेक्स्ट हम देखेंगे कि सर्कुलेशन कैसे होता है। ठीक मैम है, ये देखो सर्कुलेशन कैसे होता है, क्या हुआ? मैम वैन जो ब्लड ब्लड कैरी करता है मैम वो ब्लड प्योर नहीं होता ना। नहीं, इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और उसको और क्या कहते यस। हैं ना, CO2+ ब्लड, ऐसे कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, और वो मैम वैन कैरी जो कैरी करके, करता है वो प्योर होता है। मैं आपको फ्लो बताती हूँ कैसे होता है ब्लड सर्कुलेशन। देखो मैं आपको वही फ्लो बता रही हूँ, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, समझ में आ जाएगा, हमारे बॉडी में ऐसे ही होता है। ठीक है, ये देखो, ये सेल इन द बॉडी, फिगर आप देख रहे हैं, ये सेल इन द बॉडी। ठीक है, क्या होता है ना, ये जो सेल है, ठीक है, ये जो सेल है, ये सेल में
रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में से क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ये वेन क्या करेगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया, कैरी करके लेके जाएगा कहाँ पे, ये देखो कैरी करके लेके जाएगा कहाँ पे ना, हार्ट पे। देखो हार्ट पे जाके पहुंचाया, ठीक है, ये है हार्ट, हार्ट में पहुंचाया। यहाँ पे वन फ्लो डायरेक्शन क्या होता है, वन डायरेक्शनल फ्लो होती है, एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो होगा। देन क्या होगा, हार्ट से ब्लड किधर की तरफ जाएगा, ये देखो जा रहा है ब्लड जाके यहाँ पे लॉन्ग्स, लॉन्ग्स में क्या होता है ना, वहाँ पे प्यूरिफाई होता है। लॉन्ग्स में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, CO2 आउट हो गया, और क्या होता है ना, ऑक्सीजन इन हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। ऑक्सीजन जब वो ऐड हो जाएगा फिर से वो ब्लड कैपिलरीज के साथ किधर आएगा, हार्ट पे पहुंचेगा, ठीक है, ये देख रहे हो मेरे मार्क्स, हार्ट पे पहुंचेगा। फिर हार्ट से वो क्या होगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट के पास आके पहुंचेगा, यानी ये सेल के पास आके पहुंचेगा। देखो O2 प्लस ब्लड किसने कैरी किया था ना, एट्री कैरी करके लाया, कहाँ से ना, हार्ट से लाया, ठीक है। हार्ट के अंदर ये प्योर ब्लड कहाँ से आया ना, लॉन्ग्स से आया, ठीक है। लॉन्ग्स में क्या होता है ना, प्यूरिफाई होता है, कैसे ना, वहाँ पे एल्वियोलाई होती है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था रेस्पिरेशन चैप्टर में। एल्वियोलाई क्या करता है ना, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, वहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, आउट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और मैम आपका एल्वुलाई एक ऑक्सीजन तरह का फिल्टर इन है हो ना। जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन का इन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का आउट हो जाता है। ऑक्सीजन जैसे ऐड हो जाता है ब्लड में, वो प्योर हो जाता है, प्यूरिफाई होता है, देन वो कैपिलरीज के साथ आके फिर से हार्ट में पहुंचता है। फिर हार्ट से दोबारा ये आर्टरी क्या करता है ना, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके सेल के पास पहुंच जाता है। फिर सेल में क्या होगा ना, रेस्पिरेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के साथ मिक्स करा के वेन ने क्या करेगा, फिर हार्ट पे लेके पहुंचाएगा। फिर हार्ट क्या करेगा ना, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लॉन्ग्स को देगा, लॉन्ग्स में वो प्यूरिफाई होगा, फिर लॉन्ग्स से क्या होगा, हार्ट पे पहुंचेगा आके ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद, ठीक है। पल्मोनरी वेन कहते हैं, ठीक है, पल्मोनरी वेन हेल्प करता है इसमें से, तो आके हार्ट पे पहुंचेगा, फिर हार्ट से क्या होगा, फिर से आर्टरी बाय थ्रो आर्टरी फिर से सेल के पास पहुंचता है। ऐसे सर्कुलर प्रोसेस में ये चलता रहता है, इसलिए उसको कहते हैं क्या, ब्लड सर्कुलेशन। समझ में आया या मैम नहीं बताओ। इतनी जल्दी हो जाता है। हाँ ये जल्दी मतलब चलता रहता है, 24 आवर्स ही चलता रहता है, ठीक है। हम अपना काम करते हैं, हार्ट अपना काम करता है, लॉन्ग्स अपना काम करते हैं, अपने अपने काम में हमेशा लगे रहते हैं, ठीक है। और एक बार ये देखो बता देती हूँ कैसे सर्कुलेशन होता है। ये आपका क्या है, सेल है, यहाँ पे क्या रिलीज होगा, CO2, ठीक है। ये CO2 क्या होगा ना, ब्लड के साथ मिक्स होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाएगा और वो जाएगा किधर ना, हार्ट के अंदर। फिर से क्या होगा, हार्ट से फिर लॉन्ग्स के थ्रू जाएगा, ठीक है, कैसे ना, पल्मोनरी आर्टरी। आपको पता है यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। आपको शुरू से पता है कि आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, बट एक्सेप्शन क्या है ना, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लॉन्ग्स में पहुंचाएगा, ठीक है। लॉन्ग्स में पहुंच गया तो यहाँ पे क्या होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, कैसे, एल्वियोलाई उसको बाहर निकालेगा। देन ऑक्सीजन का इन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, ऐड होने के बाद फिर से वो क्या हो जाएगा ना, पल्मोनरी वेन एक है, आपको पता है वेन का काम क्या है ना, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, बट एक्सेप्शन क्या है ना, पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है, इसको याद रखना है, ये कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्या होता है ना, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है, और लेके क्या करेगा ना, फिर से हार्ट पे पहुंचाएगा। हार्ट में पहुंचने के बाद फिर से क्या होगा ना, हार्ट से वो फिर से क्या होगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट के पास पहुंचेगा। ये देखो पल्मोनरी वेन आ गया हार्ट के अंदर, ठीक है, ब्लड आके पहुंचा। देन यहाँ पे क्या होगा ना, ब्लड
बाय आर्टरी क्या होगा, आके सेल के पास पहुंचेगा। ऐसे सर्कुलर फ्लो में वो फ्लो होता है ब्लड, ठीक है, इसलिए कहते हैं उसको क्या ना, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, सर्कुलर वे में वो फ्लो होता है, सर्कुलेशन, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन, समझ में आ गया ना? ओके मैम, यस मैम। ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन कैसे एक्सेप्शन है वो भी समझ में आ गया होगा सबको। तो आज के लिए क्लास इतना ही है। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। बाय मैम। ओके बेटा, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हैव अ गुड डे मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड डे मैम। आप सबको आप हैव अ नाइस डे मैम।